बोला हमें उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। समय और समझ एक साथ कभी नहीं आती। जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। समय को यूटिलाइज करो, समय का सदुपयोग करो, यही सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए, बहुत से कमेंट मेरे पास इकट्ठे हो गए थे हरियाणा पुलिस के, ठीक है। तो आज जो हमारी अपडेट है हरियाणा पुलिस के ऊपर है, इसमें तीनों प्रकार की भर्तियों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। हरियाणा पुलिस जो 2024 की वेटिंग लिस्ट है, जिस साथी के पॉइंटों में नंबर कम रह गए, 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गए, तो थोड़ा सा ये तो हमें आस होती है कि हो सकता है कि भाई हमारा भी सिलेक्शन हो, और वेटिंग लिस्ट तो कन्फर्म आएगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कन्फर्म वेटिंग लिस्ट तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे बहुत से ऐसे रीजन है। 2020 की जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें 2 वेटिंग तो आ चुकी हैं, और तीसरी वेटिंग श्योर एंड सर्टेन आने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब आएगी, भाई कितना समय लगेगा और कब आती है। इसके भी कुछ एक रूल होते हैं, हरियाणा पुलिस के स्पेशल रूल होते हैं। कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, ठीक है, कितनी कम जा सकती है, और कितनी कम जा सकती है। हरियाणा पुलिस 2020 की एक भर्ती थी जिसमें तीसरी वेटिंग लिस्ट का भी बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं, तो ये इंतजार भी उनका खत्म होने वाला है। अब नई भर्ती 5600 की हरियाणा पुलिस की है, तो इस पर भी काम कब होना शुरू हो जाएगा, कब इनका फिजिकल एग्जाम जो भी प्रोसीजर है वो कब होगा। तो इस तरह की ये 3 प्रकार की जो है आपकी कुछ एक साथियों की क्यूरीज थी, कमेंट्स थे, तो उसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। देखो हरियाणा पुलिस की वेटिंग कन्फर्म आएगी। हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग आती है, मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद पहली वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है। 2 महीने के 2.25 महीने हो सकते हैं, 5-7 दिन ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 2 महीने से पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, क्योंकि जो भी 4 ट्रेनिंग सेंटर है वहां से ये पता किया जाता है कि भाई कितने साथियों ने ज्वाइन किया, कितनों ने छोड़ दिया है, कितनों ने रेजिग्नेशन डाल रखा है, ठीक है। तो उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आती है। जितनी पोस्ट वैकेंट होती है उसका लगभग 80%, फिर उसके बाद में 2-3 महीने बाद में फिर जब वेटिंग लिस्ट आती है तो उसका शायद 30%, ऐसे इसका एक प्रोसीजर होता है। तो अब मैं कहूँ कि भाई 6000 टोटल वैकेंसी थी। देखो लगभग 1500 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 1500 कैंडिडेट ऐसे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस ज्वाइन ना करने का कारण सभी को पता है, बहुत से मैक्सिमम कारण है क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ एक बच्चे होल्ड पर हैं। मैं जब बात करूं तो जो 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, स्पेशल टेक्निकल जॉब में ज्वाइन कर रखा है, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस भी फाइट किया हुआ है, ठीक है। हरियाणा पुलिस में अब वो ज्वाइन 2 जगह तो कर नहीं सकते। जब 20 ग्रुप सेफ हो जाएगा तो फिर ये पद वैकेंट माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरकारी विभाग के अनुसार 1-2 रिमाइंडर दिए जाते हैं, उसके बाद जब कैंडिडेट अब्सेंट होता है तो वो पद रिक्त माना जाता है। तो 2 महीने उसमें लग जाएंगे, और वही 2 महीने का समय वेटिंग का होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ होती रहेंगी। एक तो 20 ग्रुप का मामला है, एक भाई किसी पे कुछ एक ऐसे कैंडिडेट में है। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको कि जो अभी KVS का रिजल्ट आया था, तो जितने भी TGT कैंडिडेट जो वेटिंग का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने KVS ज्वाइन कर लिया। JVT में बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया लेकिन KVS में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है। हरियाणा पुलिस में भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं मैं जिनको जानता हूँ, KVS में चले गए हैं। ज्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट तो नहीं है, कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं। क्योंकि जो भी जैसे इसमें एज है ना, 3 साल की छूट थी हरियाणा पुलिस में, तो 18 से 28 जनरल की, 18 से 31, 18 से 33, तो वो कैंडिडेट उन्होंने JVT B.Ed का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो वो ये जैसे मान लो 24,000 कैंडिडेट जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था, कि तो 6,000 को तो रिजल्ट आया। अब बाकी जो 18,000 कैंडिडेट हैं, ये लगभग वही सभी बच्चे हैं जो सारे एग्जाम में देते रहते हैं। अभी क्या है कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का अभी TGT PGT का, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो हरियाणा के, क्योंकि चंडीगढ़ चूंकि हरियाणा के कैंडिडेट वहां भी एग्जाम दे रखे हैं उन्होंने, कुछ वहां भी सिलेक्शन ले रखे हैं, कुछ DSSB में भी, कुछ KVS में चले गए हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ये 20 ग्रुप टेक्निकल है, इसमें भी चले गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 1500 के लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं, लगभग 500 प्लस कैंडिडेट तो ऐसे हैं
जो 20 ग्रुप में है, ज़्यादा ही होंगे, मैं तो 1000 मानता हूँ, लेकिन 500 प्लस कैंडिडेट जो 20 ग्रुप में है, टेक्निकल में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पहली लिस्ट आएगी वो लगभग 1000 प्लस की तो आएगी। अगर मैं कहूँ कि 1500 प्लस की आएगी तो कहीं न कहीं हो सकता है भाई वो सही हो गलत हो, लेकिन 1000 प्लस की पहली लिस्ट आएगी, लेकिन वो ज्वाइन के 2 महीने बाद आएगी। ठीक है, तो लगभग जिसके 1 से 2 नंबर नीचे हैं, भाई पिछली बार जैसे ऐसे भी बच्चे हैं, पिछली बार पॉइंटों में नीचे आई थी, अब की बार पॉइंटों में आएगी। देखो अब एक और मामला था, कैंडिडेट जीत गया, EWS का मामला था, हाइट का मामला था। पहले हाइट कुछ थी, अब कुछ हाइट थी, तो कोर्ट में स्पेशल उस कैंडिडेट की जीत हुई है, तो उसको हाइट वाले को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे बहुत से मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये हरियाणा जो पुलिस है, अब जेवीटी का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो जेवीटी का रिजल्ट आने वाला है, यदि जेवीटी में वो कैंडिडेट नौकरी लगते हैं तो वो हो सकता है हरियाणा पुलिस छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है कि उसकी वेटिंग लिस्ट ना आई हो, वो चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, तो उसमें बच्चे पद छोड़ते रहते हैं, अपर पोस्ट पे जाते रहते हैं। तो यहाँ जो आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी वो 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी, आप देख लेना। और ये जो आपकी वेटिंग है, ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद पहली वेटिंग लिस्ट आएगी। मेरे अनुमान से 1000 प्लस की वेटिंग लिस्ट आनी है। उसके बाद में देखो कितने पद छोड़ते हैं। अब टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो लगभग ये प्रक्रिया चलती रहती है, वेटिंग लिस्ट। अच्छा, अब बात करूं मैं थर्ड वेटिंग की 2020 की, तो 2020 की जो थर्ड वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है वो साथी यहाँ भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ भी उनका बहुत अच्छा स्कोर हो। तो मैंने सुना था कि 378 प्लस की वेटिंग लिस्ट की बात चल रही थी, लगभग 500 के लगभग वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो जो 1-2 पॉइंटों से जो कैंडिडेट रह गए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ भी अच्छा स्कोर किया। 2024 की हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी अच्छा स्कोर किया है। हो सकता है वो 18,000 में हो सकता है वो 6,000 में हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हरियाणा पुलिस, एक दो साथियों का ऐसा कॉमेंट्स था कि हमने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किए किसी कारणवश, तो हम कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहो, 1000% पहले सीईटी होगा, सीईटी के बाद ही ये भर्ती रीएड होने के बाद ही ये भर्ती का जो भी प्रोसीजर है वो सुचारू रूप से चालू होगा, लागू होगा। ठीक है, वो प्रक्रिया बाद में स्टार्ट होगी, पहले आपको सीईटी में अच्छा स्कोर करना है। तो आपके कमेंट्स के हिसाब से यही आज की अपडेट थी, और आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर जिसके कम है वो तो श्योर एंड सर्टेन हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेगा। लेकिन आप इंतजार करें, दूसरी वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट 2 महीने बाद आती है। जो साथी नए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।